जय हिंद। डाटा हैंडलिंग हमारा चैप्टर चल रहा था 7 क्लास का मैथ का। एक्सरसाइज 2.3.2 था। इसमें हमने एक वीडियो कवर कर लिया है और दूसरा हम पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे, इसमें हमारा मोड और मीडियन चल रहा था, तो चलिए हम इसे आराम से समझते हैं। हम बाकी का क्वेश्चन पहले कवर कर चुके हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन और समझिएगा इसे। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। कह रहा है कि द वेट्स इन केजी ऑफ द 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर। देखिए 50 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि कितने कितने वेट के 50 स्टूडेंट हैं क्लास में। अब देखिए इसमें क्या पूछा है। फर्स्ट ला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। जो डाटा दिया हुआ है हमारे पास उसका पूछ रहा है कि मीन मोड एंड मीडियन ज्ञात करिए। तो आप सबको पता होगा कि हम मीन निकाले या मोड निकाले या फिर रेंज निकाले या मीडियन निकाले, सबसे हम पहले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में इसे रखते हैं, ताकि हमको यहाँ से दिखने लगता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है और कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो देख लीजिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं 32 से, तो यहाँ से 32, 35 हम लिखते लिखते अपना सबसे जो हाईएस्ट नंबर है 50 वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब मोड देखिए, मोड को पहले समझ लीजिए। मोड वही होता है जो डाटा दिया हुआ है सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, वही मोड होता है। मीडियन वो होता है जो बीच में आएगा, उसके दोनों तरफ ग्रुप सेम सेम बनेगा और वो बीच में रहेगा, तो हमारा मीडियन होता है। तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि मोड कौन सा आएगा। तो देखिए हमारा मोड कौन सा है, कौन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए ज़्यादा बार रिपीट हुआ हमारा 38, और देख लीजिए हमारा 43 भी सेम बार रिपीट हुआ है, ये भी 3 बार और ये भी 3 बार। तो ये हमारा दोनों 3 बार रिपीट हुए हैं। तो ये हमारा मोड निकल के आएंगे 38 और 43, क्योंकि ये संख्याएं सेम बार रिपीट हुई है, तो मोड हमारा 2 निकल के आएगा इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ हमारा मीडियन पूछ रहा है तो मीडियन देख लीजिए, ग्रुप बनाइए, जो संख्या बीच में है उसे छोड़ करके बराबर बराबर का ग्रुप दोनों तरफ बना लीजिए। तो देखिए 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ से इधर का अलग हो जाएगा, और यहाँ 15 स्टूडेंट है ना, तो यहाँ से इधर का अलग हो जाएगा। तो इधर भी 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। ये हमारा निकल के आ जाएगा, क्या होगा, तो ये हमारा मीडियन निकल के आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसका। तो हमारा मोड कितना आ रहा है, तो मोड हमारा 2 आ रहा है। एक तो हमारे पास 38 आ रहा है और दूसरा हमारा 43 आ रहा है। तो हमारा मोड और मीडियन, तो मोड हमारा 2 आया, एक आया 43 आया और 38 आया, 2 हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा मोड हो गया। हमने अभी पीछे मीडियन भी निकाला, तो मीडियन हमारा कितना आया, मीडियन हमारा 40 आया है। 40 हमारा क्या हुआ, ये हमारा मीडियन निकल के आ गया। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरा का दूसरा बोल रहा है इज देयर मोर देन वन मोड। क्या एक से ज्यादा इनके मोड निकल के आए हैं। तो हमारा देख लीजिए मोड हमारा 2 निकल के आया है, तो ये हमारा लिखेंगे क्या, हम इसको लिख सकते हैं, लिख दे यस हमारा मोड एक से ज्यादा निकल के आए हैं। तो हम इसे यस लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो पूछ रहा है वो सही है, क्योंकि मोड हमारे 2 निकल के आए हैं, 38 और 43। इसी तरह से हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। तो कह रहा है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। जो आपके पास डाटा दिया हुआ है उसका आप क्या निकालिए, मोड निकालिए और मीडियन निकाल लीजिए। तो हमारे पास देखिए डाटा ये दिया हुआ है, तो आप क्या कर लीजिए, मोड निकालिए या मीडियन निकालिए। सबसे पहले आप संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में रखिए। तो देखिए हमने पहले रख लिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारा 12 और 12 2 बार इसमें रिपीट हुए हैं। तो हमने छोटा से स्मॉल ले शुरू करते हैं और सबसे हाईएस्ट तक जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने 12 12 2 बार लिख लिया। फिर देखिए इसमें हमारा 13 आया है 2 बार, 13 हमारा 2 बार आया है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। वैसे ही हमारा 14 देख लीजिए, 14 आया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमारा 3 बार 14 आ गया है। फिर 16 है, फिर 19 है, तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया।
उसी तरह आप इसका पूछ रहा है कि मोड, तो यहाँ से आप बताइए कि क्या होगा मोड। सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, तो ये देख लीजिए सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार हमारा रिपीट हुआ है संख्या 14, तो ये हमारा आंसर बन के आ जाएगा 14, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ये हमारा मोड हो गया। अब कह रहा है मीडियन, तो मीडियन में ग्रुप बनाइए। तो आपका टोटल संख्या कितना है, काउंट के लिए 2 4 2 6 2 8 9 है, तो आप ग्रुप बनाइए 4 4 का। तो 9 संख्या तो 4 4 का ग्रुप बनेगा, तो 4 यहाँ से और 4 हमारा बन जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा बीच में जो संख्या बच गया ये हमारा क्या होगा, यही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन भी हमारा कितना आएगा, मीडियन भी हमारा सेम ही आया, ऊपर मोड भी 14 आया था और मीडियन भी हमारा 14 ही आया। ये रहा मोड और मीडियन इस क्वेश्चन का 4 का, जो कि पूछ रहा था क्वेश्चन में कि मोड और मीडियन निकालिए। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पूरा समझ में आएगा। अब हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। कह रहा है कि अगर कोई भी डाटा दिया हुआ है तो हमारा अगर मोड है तो मोड उसी में से एक संख्या होगा। तो हाँ देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल रख लीजिए आप। तो हमने मान लीजिए कि एग्जाम्पल में रख लिया ये वाला, तो एग्जाम्पल में देख लीजिए। तो एग्जाम्पल हमने रखा 2 1 1 4 3, तो इसे हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। फिर 1 1 2 3 4 हो गया। पूछ रहा है कि मोड क्या इसी में से एक डाटा होगा, तो जो हमने डाटा दिया है इसी में से मोड, तो हाँ मोड हमारा इसी में से होगा। कितना होगा, एक होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है एक, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या होता है, इसी में से जो डाटा दिया रहता है उसी में से संख्या आता है मोड हमारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि सही है। आगे देख लीजिए, कह रहा है कि द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। कह रहा है कि मीन भी इसी में से एक संख्या होता है, इसमें से। तो मीन तो आपका पता होगा ना कि मीन सबको ऐड करके तब निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हम सबको इसको ऐड कर रहे हैं, तो कर रही है 4 3 7 8 9 10 11 आएगा। तो आप कर लीजिए 11 बट्टा में कितना है 2 4 5, तो आप करके देख लीजिए 11/5, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, करिए। 4 3 7 2 9 10 11, 5 दूनी के 10, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2.2 ही आएगा। देख लीजिए करके। आप बताइए, कह रहा है कि द मीन इज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा, कि डाटा में से ही एक होता है मीन। तो देख लीजिए हमारा डाटा में तो 2.2 नहीं है, लेकिन हमारा ये आ गया। तो ये फिक्स नहीं है, कभी कभी उसी में से एक संख्या हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गलत है। आगे कह रहा है कि द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। कह रहा है कि मीडियन जो है, ये डाटा जो दिया हुआ है इसी में से एक संख्या होगा। तो ये भी फिक्स नहीं है कि ये इसी में से होगा। मान लीजिए कि अभी हमारा इसमें से मीडियन हम निकाले तो क्या आ जाएगा, एक आएगा। नहीं, देख लीजिए मीडियन क्या आएगा। तो आप ग्रुप बनाइए, अगर इधर से ग्रुप बनाते हैं तो इधर 2 निकल जाएगा, इधर 2 निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 हमारा। लेकिन अगर हम संख्या को यहाँ पर ही मान लीजिए कि हम 5 रख लेते हैं अपने से, अब हमारा निकालना होगा अगर मीडियन। तो देख लिया, अब तो सम संख्या हो गया, अब हमारा मीडियन निकालना होगा। तो हमारा मीडियन के जगह पे ये दोनों आ जाएगा, ये दोनों आएंगे। ये जब दोनों आएगा तो हमारा मीडियन निकालना पड़ेगा, कि लिखना पड़ेगा कि 2 प्लस में 3 और बटा में 2 करना पड़ेगा। तो देख लीजिए हमारा, तो ये हमारा निकल के कितना आएगा, इसको दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 5, यही ना आएगा। अब बटा में आ जाएगा 2, तो करिए, ये हमारा आ जाएगा 5/2, 5/2 आ जाएगा। तो ये हमेशा देखिए, ऑलवेज हमेशा मीडियन इसी में से नहीं होगा। अगर सम संख्या आएगा तो जोड़ के आप निकालिएगा, तो ये हमारा 2.5 आ जाएगा। तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। तो हर हमेशा हमेशा ये लागू नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट का हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं है। आगे हमारा दिखा, ये भी गलत है। अब देख लीजिए आगे का स्टेटमेंट।
कह रहा है कि द डाटा, जो डाटा दिया हुआ है हैज मीन 9, कह रहा है कि जो आपके पास डाटा दिया हुआ है इसका मीन 9 है, तो मीन आप निकाल लीजिए माध्य, तो माध्य आप निकालिएगा तो सबको ऐड कर लीजिए। जब आप सारे संख्याओं को यहाँ ऐड करिएगा नहीं, ये सारे, तो आपका निकल के आ जाएगा 64 आएगा। आपके पास संख्या कितना आएगा? 64 आएगा। 64 आएगा तो आप लिख लीजिएगा उसको 64 और बाई देख लीजिए पूरा संख्या कितना है, तो आप पहले लिख लीजिए 64 और उसके बटा में आप संख्या को काउंट कर लीजिए। यही ना होता है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। तो हमारे टोटल संख्या कितना है? 2 2 4 2 6 2 8, तो आप यहाँ लिख लीजिए 8। तो आप अगर इसको कटाइएगा तो देख लीजिए आपका मीन कितना निकल के आ गया। तो आपका मीन आएगा निकल करके 8। लेकिन आपको दिया कितना है? आपको दिया है कि 9 है, तो क्या स्टेटमेंट सही है? हमारा निकल के आ रहा है 8 जो डाटा दिया है, इसका आ गया 9, तो ये भी स्टेटमेंट का हो गया, गलत हो गया, तो ये भी डाटा रॉन्ग है। आई होप कि आपको ये सब सारी मीन मोड मीडियन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।